रवि शास्त्री के लिए। पर आज का बड़ा एक्सक्लूसिव, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से विवादों में हैं। अब की बार गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के स्कूलों की मरम्मत के लिए जो धनराशि मिली थी, ऐसा लगता है उसका इस्तेमाल किया है अपने वोट खरीदने के लिए। आप इसे ऐसे समझिए, दरअसल राजस्थान के 52 स्कूलों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री कोष से 2.5 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्रालय को दिए गए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के 52 स्कूलों में से जो 48 स्कूल चुने, वो अपने चुनाव क्षेत्र लक्ष्मणपुर से चुने। पूरे राजस्थान में स्कूलों की हालत बेहद खराब है, लेकिन शिक्षा मंत्री को केवल वही स्कूल नजर आए जो उनके चुनावी क्षेत्र में है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। विवादों से गोविंद सिंह डोटासरा का गहरा नाता है, लेकिन अब की बार गोविंद सिंह का नाम विवादों में नहीं बल्कि घोटाले में है, जिसके सबूत आज टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। दस्तावेजों पर जरा गौर कीजिए। ये दस्तावेज मुख्यमंत्री कोष से धनराशि की स्वीकृति के हैं। मकसद है कि राजस्थान में जीर्ण शीर्ण पड़े 52 स्कूलों को रेनोवेट किया जाना है, यानी टूटे फूटे स्कूलों की मरम्मत की जानी है। इन 52 स्कूलों में से 50 स्कूल सीकर जिले के हैं और ताज्जुब की बात यह कि 48 स्कूल लक्ष्मणगढ़ से हैं, जहां से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह चुने जाते हैं। लेकिन शायद उनको किसी ने ये नहीं बताया कि वो पूरे राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के नहीं। सवाल तो मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने भी नहीं उठाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गोविंद सिंह पर मुख्यमंत्री गहलोत का विशेष आशीर्वाद है। ये हम नहीं कह रहे, खुद गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं। साहब 2 करोड़ रुपए अकेले लक्ष्मणगढ़ में ले गए। अरे भाई 100 करोड़ तो नहीं ले गया। लक्ष्मणगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से जब मैं 3 बार विधायक बना, जब मंत्री बना और मुख्यमंत्री का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद, अगर मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए और देवस्थान और पर्यटन मंत्री रहते हुए अगर मैं लक्ष्मणगढ़ की स्कूलों की और यहाँ के मंदिरों की और यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र की दशा नहीं सुधार सकता, तो मुझे मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मंत्री पद इनका लक्ष्मणगढ़ के लोग। क्या हो गया 2 करोड़ रुपए ले आए। घोटाला सिर्फ स्कूल की मरम्मत का नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लक्ष्मणगढ़ को विशेष वरीयता प्राप्त है। मंत्री जी के दरवाजे पर राज्य भर से लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन जब बात लक्ष्मणगढ़ के लोगों के ट्रांसफर या पोस्टिंग की हो, तो संख्या भले ही 5000 से अधिक क्यों ना हो, मंत्री जी 24 घंटे में लक्ष्मणगढ़ पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी ट्रांसफर वाला मेरे पास जाता है तो भैया गाइडलाइन बनेगी 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड की गाइडलाइन बनने के बाद में जो गाइडलाइन में आएगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, जब ट्रांसफर करूंगा तो सबको लाऊंगा लक्ष्मणगढ़ में, ये मैंने कहा। लेकिन आज 5000 आवेदन केवल लक्ष्मणगढ़ के इकट्ठे हो गए। 5000 व्यक्ति कहां से आएंगे आप बताइए, खुद सोच लीजिए इस बात को। 2nd ग्रेड व्याख्याता, 1st ग्रेड प्रिंसिपल, बाबू, एक भी व्यक्ति अगर लक्ष्मणगढ़ का रह गया हो, मेरे पास एप्लीकेशन देके गया हो, रह गया हो, तो मुझे नाम बता देना, उसका 24 घंटे में ऑर्डर लाके गोविंद सिंह डोटासरा देगा। विपक्ष को गोविंद सिंह का विकास वाला ये मॉडल पसंद नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि 2.5 करोड़ में से 2.25 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के लिए है। देखिए, कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है, ये तो सभी जानते हैं। और लेकिन जिस नकटाई के साथ पीसीसी के चीफ ने तबादलों से लेके विकास के सारे पैसे को, देवस्थान के पैसे को केवल अपने क्षेत्र तक सीमित कर दिया और बाकी क्षेत्रों के लिए भेदभाव किया। राजस्थान के बहुत सारे हिस्से हैं जहां अभी भी विकास की रोशनी पहुंचनी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के नेता और खुद पीसीसी के चीफ डोटासरा जी इतने इनसिक्योर हैं कि वो सरकार के उस बजट में अपनी जीत का सुकून ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का अनैतिक काम भी है, भेदभाव का काम भी है और उन लोगों पर कुठाराघात है जहां अभी भी विकास की आवश्यकता है। ये जब गहलोत साहब सारा बजट जोधपुर में ले जा रहे हैं, तो डोटासरा जी अब इन इलाके में ले जाएंगे।
गहलोत साहब को ये पता होना चाहिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी तीसरी बार। और डोटासरा जी को भी ये समझना चाहिए वो राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल लक्ष्मणगढ़ के नहीं है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पूरे राज्य में समान रूप से रिनोवेशन हेतु राशि वितरित की जानी चाहिए। न जाने क्यों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह को लक्ष्मणगढ़ से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। न जाने क्यों उनको ये समझ नहीं आता कि वो लक्ष्मणगढ़ के शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। उनकी जिम्मेदारी राज्य के सभी छात्रों के प्रति है, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के छात्रों के लिए नहीं। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, टाइम्स नाउ, नवभारत, जयपुर, राजस्थान। अभी थोड़ी देर पहले आपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को खुद सुना। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उन पर विशेष आशीर्वाद है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भले से पूरे राजस्थान को नजरअंदाज करके सिर्फ लक्ष्मणगढ़ पर कृपा अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो बरसा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के स्कूलों की ही हालत नाजुक है। राजस्थान में कई जिले हैं ऐसे जहां के स्कूल बेहद जर्जर हालत में है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय को सिर्फ लक्ष्मणगढ़ ही नजर आता है। तो कुछ भी हो सकता है इस स्कूल का, क्योंकि खंडर हो चुका है पूरा। इस विद्यालय के बारे में सोचना सभी ने बंद कर दिया। अब हम आपको राजस्थान के कुछ और स्कूलों की दशा दिखाते हैं जिनकी हालत ऐसी है कि अब गिरे कि तब गिरे। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की नजर इन स्कूलों पर नहीं पड़ी। टाइम्स नाउ, नवभारत पर दिखाए जाने के बाद शायद मंत्री जी की नजर इन स्कूलों पर पड़ जाए। ये राजस्थान की शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा का पाटन पोल भट्ट जी घाट का राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। इस सरकारी स्कूल की हालत ऐसी कि ये कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता। सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री शांति धारीवाल के शहर का स्कूल है, लेकिन गोविंद सिंह के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बेफिक्र हैं। लेकिन स्थानीय लोग स्कूल के खस्ताहाल होने पर चिंतित हैं। ये एक दयनीय स्थिति है। सरकार में चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या कोई अन्य तीसरा दल रहे, यहाँ पे विद्यालय में किसी की भी पीडब्ल्यूडी या यहाँ पे हमारे शिक्षा विभाग ने इसको जीर्ण शीर्ण अवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए कभी भी नहीं सोचा। इस दुर्दशा ये हो रही है कि इसमें सफाई भी नहीं होती है। ये स्कूल का है, लेकिन स्कूल वाले भी कोई ध्यान नहीं देते। इस स्कूल की साहब बहुत बुरी हालत है। ये स्टेट के जमाने का स्कूल है, स्टेट के जमाने की ही बिल्डिंग है। ये मेरे बचपन से है, आज मैं 65 साल का हो चुका, जब से तो इस स्कूल को देखता आ रहा हूँ, और जब से इसका कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब दौसा जिले के लालसोट का ये स्कूल देखिए। यहाँ से प्रसादी लाल मीणा गहलोत सरकार में मंत्री हैं। स्कूल का हाल बेहाल है। छत से आती रोशनी सरकार की बिजली का खर्चा बचा रही है, और ये रोशनी गहलोत सरकार के घोटाले की गवाही भी दे रही है। लेकिन छात्रों के लिए परेशानी वाली ये रोशनी ना तो प्रसादी लाल की आंख खोल पा रही और ना ही गोविंद सिंह को जगा पा रही है। 1 से 8 तक कक्षाएं हैं, कमरे 3 हैं। बाकी बड़ी समस्या रहती है बच्चों को बैठाने की। कई बार पेड़ों के नीचे बैठाना पड़ता है, कई बार इधर उधर बैठाना पड़ता है, बरामदों में बैठाना पड़ता है। बड़ी समस्या रहती है कमरों की। बारिश में तो क्या है कि बरामदों में बैठा देते हैं और कमरों में एक कमरे में 3-3 क्लासें बैठा देते हैं। अब क्या करें सर? ये अपने बारिश के मौसम में ये पट्टियाँ टूट गई थी। ये पुरानी बिल्डिंग थी, ये PS सालाग्रामपुरा की बिल्डिंग थी जो टूट गई। इसमें ये शुक्र रही कि उस टाइम कोरोना काल में बच्चे नहीं आ रहे थे, इस वजह से नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो जमीन में मिल जाने को आमादा हैं। वो आज नहीं तो कल मलबे में तब्दील हो ही जाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सिर्फ लक्ष्मणगढ़ ही दिखाई देता है। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाना जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत ने जिम्मेदारी उठाई। हमने जब सवाल पूछा तो मंत्री गोविंद सिंह से ये जवाब मिला। बीजेपी ने एक आरोप लगाया है। आरोप ये है कि डोटासरा जी अपने विधानसभा क्षेत्र में बजट ज्यादा ले जाते हैं। थैंक यू। मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने जो जवाब दिया उससे उनकी बेफिक्री झलक रही है। 1 सितंबर से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन खस्ताहाल स्कूलों की छत के नीचे बच्चे कितने सुरक्षित हैं?
स्कूल की जर्जर इमारतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मंत्री जी हैं कि जनता के सवाल पर थैंक यू से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। गोविंद सिंह डोटासरा और विवाद, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मामले पर भले ही गोविंद सिंह डोटासरा अपने विधानसभा क्षेत्र में मीडिया की अनुपस्थिति में छाती ठोककर दावा करते रहे हों कि वो बजट लाएंगे क्योंकि लक्ष्मणगढ़ से ही विधायक हैं, वो बजट लेकर आएंगे क्योंकि वो गहलोत के लाडले हैं, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत का कैमरा उनके सामने होता है तो उस समय उन्हें भी सांप सूंघ जाता है और जबान से कुछ निकलता नहीं। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। गजेंद्र सिंह सांखला नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव में। और पहले मैं अपने सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र चौहान के पास जाना चाहती हूं, सीधे वो जो जयपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, पहले ये बताइए कि गोविंद सिंह डोटासरा पर मुख्यमंत्री इतने मेहरबान क्यों हैं? उनकी अहमियत क्या है? अभी जो पूरा कांग्रेस का आपसी कलह चल रहा है राजस्थान में, उनकी क्या इतनी अहमियत है कि वो शान से छाती ठोक के कह सकता है कि मैं जो मन है वो करूंगा, मुख्यमंत्री जी मुझे रोकेंगे नहीं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के वो लाडले हैं और लाडले होने का एकमात्र कारण है कि अगर डूबते को कोई तिनका का भी सहारा दे देता है तो कहा जाता है कि तिनके की भी औकात बड़ी होती है। कुछ ऐसा ही डोटासरा के साथ है। जब पायलट और गहलोत विवाद हुआ उस वक्त डोटासरा तिनका बनकर उभरे, उस डूबती हुई नाव को, सरकार की डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश की और सचिन पायलट की जगह पदस्थ हुए बतौर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। फिर उन्हें शिक्षा मंत्री का जो दायित्व था वो भी अलग नहीं किया गया। दो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ डोटासरा अपनी मनमानी करते रहे। आरपीएससी में भी जो अपने रिश्तेदारों को 80 से अधिक साक्षात्कार में अंक दिलाने का जो काम उन्होंने किया था वो भी विवादों में रहा। अब जो बजट वो अपने लक्ष्मणगढ़ ले जाते हैं और लक्ष्मणगढ़ के बाहर उन्हें एक लक्ष्मण रेखा दिखाई देती है कि इसके बाहर प्रदेश है ही नहीं। उनको लगता है कि वो सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के मंत्री हैं। उन्हें लगता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि जो जर्जर इमारतें हैं वो अगर गिर जाती हैं, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया, लालसोट में अभी लॉकडाउन जब चल रहा था उस दौरान पट्टी गिर गई। सोचिए कि गनीमत रही कि लॉकडाउन था, थैंक्स कीजिए कोरोना का। अगर कोरोना काल नहीं होता तो उन बच्चों का क्या होता जो 8वीं क्लास तक सिर्फ 3 कमरों में पढ़ते हैं? उन बच्चों का क्या होगा कोटा में? आप देखिए कि रजवाड़ों का थैंक्स कीजिए जिन्होंने अपनी बिल्डिंग छोड़ी और वो बिल्डिंग तब से लेकर अब तक, यानी रियासत काल से अब तक चली आ रही है। हम लगभग 80 साल क्रॉस कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक राजस्थान की सरकार उन स्कूलों को शिफ्ट नहीं कर पाई है। और बजट कहां जा रहा है? वहां जहां वोट बैंक है, वहां जहां की जनता ने उन्हें मंत्री बनाया है और छाती ठोक के कहते हैं कि मुझ पर गहलोत का आशीर्वाद है। जी, लक्ष्मणगढ़ थैंक्स कहेगा गोविंद सिंह डोटासरा जी को, बाकी का राजस्थान थैंक्स कहेगा उन अंग्रेजों को जिन्होंने कम से कम इतने तो स्कूल बना दिए कि अभी तक चल रहे हैं, भले से ही जर्जर हालत में हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं सांखला जी, आज जब हमने सवाल पूछा मंत्री जी से और उनकी एक स्पीच भी बहुत वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लिए, 100 करोड़ थोड़ा ना लिए, बाकी के स्कूल गिरे तो गिरे, 2 करोड़ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में तो खर्च कर ही सकते हैं ना। देखिए पद्मिता जी, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि एक बहुत लंबे समय के बाद में राजस्थान के अंदर एक ऐसा शिक्षा मंत्री आए हैं जिन्होंने शिक्षा को वास्तव में, जिन जरूरतों को, जिन उद्देश्यों को लेकर राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के अंदर जो रोड़े थे उन रोड़ों को निष्कंटक करने का काम गोविंद सिंह जी डोटासरा ने किया। तो ये सारे रोड़े क्या लक्ष्मणगढ़ में ही थे? दूसरी बात, बाकी के राजस्थान के भी थोड़े रोड़े हटा देते। लक्ष्मणगढ़ को लेकर के हाईलाइट करने का कारण ये है कि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। निश्चित रूप से पद्मजा जी 5 करोड़ रुपए आज विधायक को विधायक कोटे में खर्च करने के लिए अपने क्षेत्र में मिलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो उस कोटे के पैसे को उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर खर्च नहीं कर सकते। सीएम साहब ने कुछ बाध्यताएं भी रखी कि कुछ कोविड में और कुछ एजुकेशन सेक्टर में भी आपको पैसा खर्च करना है, और उन्होंने खुले मन से नहीं, एक सेकंड सांखला जी, ये जो हम जिस कोष की बात कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो कि प्रवक्ता है राजस्थान बीजेपी के, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि ये जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में से निकाला गया है और वो पूरे राज्य के स्कूलों की मरम्मत करने के लिए है।
ये किसी एक विधायक का पैसा नहीं है, ये मुख्यमंत्री कोष से आ रहा है। 52 स्कूलों की सूची हमारे पास है, आप चाहें तो मैं पढ़ लूं यहां से, जो रोड़े जिस जिस जगह से हटाए गए हैं। राउमवी हरियामाली, राउमवी बनेठी, ये कोटपुतली से हैं। उसके बाद से शुरू होता है लक्ष्मणगढ़, 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 2 पन्ने तो सिर्फ लक्ष्मणगढ़ हैं। उसके बाद बीच में एक नेचवा का नाम आता है, बस बाकी पूरा लक्ष्मणगढ़। क्यों? जब मुख्यमंत्री कोष से पैसा जा रहा है तो पूरे राज्य में क्यों नहीं उसको बांटा जा रहा है? क्या बाकी स्कूल नहीं दिखाई दे रहे? पद्मजा जी, पूरे मुख्यमंत्री कोष का पैसा पूरे राजस्थान में लग रहा है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, बीकानेर के अंदर भी सुदूर इलाकों के अंदर इस कोष से काम हो रहा है। समसा और रमसा के माध्यम से कमरे बनाए जा रहे हैं और जहां जीर्णोद्धार का काम है, हर हेडमास्टर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस कोष का भी इस्तेमाल करे। आप जो जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, एक कोटा का जीर्णोद्धार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। कोटा में पाटन पोल का एक माध्यमिक विद्यालय है, उसका इतना ज्यादा जीर्णोद्धार कर दिया कि वो अभी बस जमीन पे गिरने ही वाला है। उसकी हालत देख लीजिए, जरा तस्वीरें दिखाइए सांकला साहब। ये पद्मजा जी, ये दौसा का स्कूल है। इस 2.5 साल के अंदर ये गिर रहा है, ऐसी स्थिति तो नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी सरकार रही होगी। नहीं, बिल्कुल सरकार रही है, पर अब जबकि पैसा निकला है तो क्या ये कोटा का स्कूल, दौसा का स्कूल, इसने क्या पाप किया है कि इसको एक पैसा नहीं मिल रहा? में खर्च होगा। ये केवल आप जो डिटेल दे रहे हो, ये केवल 2 करोड़ रुपए की डिटेल है। अच्छा। बाकी जो 47 करोड़ रुपए और निकले हैं, उन 47 करोड़ के अंदर राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर भी खर्च हुए। अच्छा, लक्ष्मीकांत जी, तीसरी किस्त है, इसके बाद की किस्तें भी जारी हो रही है। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत सारे इलाकों को देखा जाए। ये शुभ शुरुआत उन्होंने लक्ष्मणगढ़ से की है। अभी बाकी के जो स्कूल हैं, बाकी के जो इलाके हैं, उनका टाइम आएगा, उनका भी टाइम आएगा। लक्ष्मणगढ़ में नहीं है। देखिए पद्मजा जी, राजस्थान की जो सरकार है आज की, उसमें केवल ये कि मंत्री नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो राजस्थान की जनता की चिंता करने के बजाय अपनी अपनी कुर्सी बचाने में बिजी है। लक्ष्मणगढ़ की जहां तक बात है, शिक्षा मंत्री जी का वो विधानसभा क्षेत्र है और शिक्षा मंत्री जी का केवल ये एक इंसिडेंट आप नहीं है जो आप बता रही हैं जिसमें कि उन्होंने बजट का पूरा पैसा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में खर्च कर दिया, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं कई डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ जिसमें पूरे राजस्थान में जो टीचर्स के ट्रांसफर हैं वो बैन किए हुए हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के लिए खुले हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ का जो व्यक्ति है वो कहीं से भी ट्रांसफर करवा के आ सकता है और बाकी पूरे राजस्थान के लोग परेशान हो रहे हैं। कई सारे उदाहरण राजस्थान में सामने आ चुके हैं और ये केवल एक घटना नहीं है, सभी सेक्टर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। मत बोलिए, सब जगह से बैन हटा दिए गए मत बोलिए और पूरे राजस्थान के अंदर ट्रांसफर किए। बीच में मत बोलिए सर। लक्ष्मीकांत जी, पूरे राजस्थान में ट्रांसफर किए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि काम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जिस राजनीतिक आधार पर अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं, अपनी जमीन मजबूत कर सकते हैं, उस तरह के निर्णय कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, राजस्थान का अगर कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री है, उसको अवसर मिला शिक्षा मंत्री बनने का, तो पूरे राजस्थान की शिक्षा की तस्वीर और तकदीर को बदलना चाहिए। राजस्थान 2008 से 2013 तक जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उसमें 19वें नंबर पे था शिक्षा में, लेकिन 2013 से 2018 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, पूरे देश में नंबर 2 शिक्षा के मामले में राजस्थान पहुंच गया था। उसको आज वापस उसी पायदान पे ले जाकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राजस्थान की सरकार ने खड़ा कर दिया। उस पर बात करने की जहमत ये लोग नहीं उठाते। तो राजस्थान की आज तो इल्जाम ये है सांकला जी कि जब सिंहासन डोल रहा है तो हर कोई अपनी अपनी सीट बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सरकारी माल अपने चुनाव क्षेत्र में डाल। वो कल को पता नहीं किसको कब चुनाव हो जाए, कम से कम अपनी कंस्टिट्यूएंसी बची रहे, सारा पैसा उसमें डालते रहिए। जो डोटासरा जी हैं वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और पूरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए, कोरोना के पूरे काल में भी उनका जो फोकस था वो लक्ष्मणगढ़ में उनका सब कुछ ठीक चलता रहे। सांकला जी बताइए। और उसका तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि खास वोट बैंक को खुश करने के लिए लक्ष्मणगढ़ तो में अपना एक तरीके से हो गया है, हर किसी विधायक मंत्री का ऐसे ही चलेगा, तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो शिक्षा मंत्री नहीं, वो सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के मंत्री हैं। पद्मजा जी, कहने को आरोप लगाने के लिए किसी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है। राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हुआ है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को खोल करके जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर उसका बहुत शानदार और सेकंड चरण के अंदर
सेकंड चरण के अंदर अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के अंदर लोगों की डिमांड बढ़ी है। आपको चैलेंज दिया जा रहा है, स्कूलों के नाम बता दीजिए जो आपने अपने टेन्योर में शुरू किए हैं। संख्या में बढ़ी है, बढ़ोतरी नाम बताइए सर। बहुत लंबे समय थे शिक्षकों की और कर्मचारियों की मांग थी। उन मांगों को पहली बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा ने क्रमबद्ध मांगे बताइए, पूरी मांगे बताइए ना सर, शिक्षा के क्षेत्र की कौन सी मांगे पूरी वो बताइए, उनको बुलाकर नाम बताइए, एक समस्याओं का समाधान किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान किया ये भी बता दीजिए। अब कोई बड़ी मांग नहीं रही है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, बहुत से ऐसे हर्डल्स है प्रमोशंस के अंदर, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड से प्रिंसिपल का प्रमोशन, हेडमास्टर से प्रिंसिपल का प्रमोशन, परसेंटेज में बड़ा वेरिएशन था। बहुत लंबे समय से मांग थी, उनको अधिकारियों को बिठा करके, कर्मचारी संगठनों को बिठा के एकदम माकूल व्यवस्था की है, जिसका पूरे राजस्थान के अंदर पूरी प्रशंसा हो रही है। उसके लिए डोटासरा जी को हमारा भूरा धन्यवाद। पर आप क्या उन स्कूलों के नाम बताएंगे? आप उन स्कूलों का नाम बताएंगे लक्ष्मणगढ़ को छोड़ करके जिनका जीर्णोद्धार किया गया है? क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आप कुछ एक स्कूलों का नाम हमें बता देंगे? हमारे पास सिर्फ 4 स्कूलों का नाम लक्ष्मणगढ़ को छोड़ के। गंगा बाल विद्यालय बीकानेर नहीं, आप इनसे ये पूछिए, इन्होंने तो बोला है कि माध्यमिक विद्यालय सूरसागर के अंदर भामाशाहों के सहयोग से नहीं रुकिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, इनको नाम बताने दीजिए। आपने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं वो नाम बताएंगे। जी बताइए, नाम बताइए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर के अंदर 3 कमरों के बड़े बड़े हॉल बना करके उसका जीर्णोद्धार करके बच्चों को सुरक्षा दी गई है, बच्चों को सुविधाएं प्रदान की गई है। लगातार काम चल रहे हैं, ये नहीं काम नहीं चल रहा है। स्कूलों के माध्यम से बीकानेर के अंदर आपकी सूरसागर बालिका विद्यालय का जीर्णोद्धार 5 करोड़ रुपए की लागत से हमारे नेताओं के सहयोग से भामाशाहों ने आगे बढ़ करके काम करने के लिए आपको 2 नाम तो अभी बता दिए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ग्राउंड लेवल पर इनका काम चल रहा है। हर पंचायत हेडक्वार्टर के माध्यम से समसा के माध्यम से राजस्थान के अंदर 207 स्कूलों के अंदर निजी कमरों का निर्माण हो रहा है। 2 कमरे और उनमें से उन्होंने बीकानेर की 2 स्कूलों के नाम बताए, बीकानेर की 2 स्कूलों के नाम बताए। और सवाल दूसरा था, इन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आपने खोले हैं, जिसका दावा आप कर रहे हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुल चुके थे, लेकिन आप दावा कर रहे हो कि हमने खोले हैं, तो आप उस स्कूल का नाम बताइए ना। ये उसका नाम बताइए स्कूल का। उस स्कूल का नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है विवेकानंद मॉडल स्कूल। विवेकानंद मॉडल स्कूल, विवेकानंद के नाम पे आप स्कूल खोल सकते हो। उच्च माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद के नाम पे आप स्कूल खोल सकते हो। बालिका उच्च माध्यमिक राजीव गांधी स्कूल होती है, कोई सोनिया गांधी स्कूल होती है, कोई राहुल गांधी स्कूल होती है, नेहरू जी की स्कूल। एक सेकंड, सांकला जी, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम किए हैं। हम आपके सामने 2 ऐसे स्कूलों का एग्जाम्पल रख रहे हैं जिनकी बेहद जर्जर हालत है, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये भी वीआईपी क्षेत्र में है। जो कोटा की हम बात कर रहे हैं वहां से शांति धारीवाल जी चुन करके जाते हैं, जो हम दौसा की बात कर रहे हैं वहां से प्रसादी लाल मीणा जी चुन करके जाते हैं। पर हाल ये है कि खुद जो बाकी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री को छोड़कर जो बाकी मंत्री हैं, उनके भी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, उनके भी स्कूल एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहां पर देखिए, इस कागज में दिख रहा है कि आपका 2 करोड़ 52,53,53,000 रुपए की राशि अगर दी गई है, उसमें से 2.25 करोड़ एक ही जगह पे जाता है। आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ शक शुबे की बात नहीं है। 2.5 करोड़ में से 2.25 करोड़ सिर्फ एक जगह जा रहा है। ये जो सैंक्शन जारी की गई है, ये सैंक्शन लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के लिए जारी की गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है, बिल्कुल नहीं। और अगर ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर ये सच होता सांकला जी, तो फिर 52 के 52 स्कूल लक्ष्मणगढ़ में होते। वो 4 स्कूल जो लक्ष्मणगढ़ से बाहर के चुने गए हैं, वो कैसे चुने जाते? विकास का काम हुआ है ना, विकास के सेक्शन कभी भी विधानसभा वाइज जारी नहीं की जाती है। विधानसभा की क्यों कर रहे हैं? चलिए, विकास तो विकास है। अगर क्षेत्र का विकास होते होते मंत्री जी का भी थोड़ा चुनावी विकास हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? चलिए, कम से कम किसी का तो विकास हो रहा है। उम्मीद बस ये है कि बाकी के राजस्थान के स्कूलों का भी किसी दिन विकास होगा, उनके भी अच्छे दिन आएंगे। अभी के लिए सांकला जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आज रात 8 बजे आप क्या खास देखने वाले हैं।
You end your contract with the Indian team in November. What are you looking forward to after that? I'm looking for the next 45 days. I'm not thinking of anything else. So let me focus on that. So when समय आएगा तब सबको पता चलेगा शास्त्री जी कहाँ निकल रहे. All the very best with your book. I hope it gets into the bestseller list, which I'm sure it will. Navika, I must say you've got a lot of variations. You can bowl the googly, the dusra, the tisra, swinging ball, seaming ball. You've got all the ammunition up your sleeve. Powered by अपने टाइम्स नाउ से उस सब को समेट कर हम तैयार हैं एक नई जिम्मेदारी के. हमें यकीन है आपका भरोसा बना रहेगा, मुझ पर भी, मेरी टीम पर भी. नई खबरों के साथ आंखें खोलो इंडिया.